7 जनवरी सन 1943 न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में एक होटल रूम नंबर 3327 से अचानक ही एक शख्स की लाश मिलती है। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चल पाता, वहां FBI आ जाती है और उस शख्स के रूम की तलाशी लेने लगती है। उन्हें उस कमरे से बहुत सी साइंटिफिक नोट्स और इन्वेंशंस की किताबें मिलती हैं, ऐसी किताबें जिनकी मदद से किसी भी जंग को जीता जा सकता था। साल 1943 ऐसा वक्त था जब पावरफुल ममालिक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक आम से आदमी के रूम में जाकर छापा क्यों मारेगी? क्या ये मरा हुआ इंसान सच में आम आदमी था? दोस्तों, इस दिन होटल के रूम से जिसकी लाश मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि 20वीं सदी का बहुत बड़ा साइंसदान निकोला टेस्ला था। आज दुनिया भर में हर दूसरा आदमी निकोला टेस्ला का नाम जानता होगा। उसने इलेक्ट्रिसिटी और करंट की फील्ड में जो इजादात की हैं, उसके बलबूते पर सारी दुनिया आज चल रही है। लेकिन आज मैं उन इजादात की बात नहीं करूंगा जिनको पूरी दुनिया जानती है। आज मैं निकोला टेस्ला की उन खुफिया इजादात के बारे में बात करूंगा जिन्हें पूरी दुनिया से छुपाया गया और आज तक हत्तुल इम्कान छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। द डेथ रे। निकोला टेस्ला वाहिद ऐसे इंसान थे जिनके काम की तारीफ उनके बुढ़ापे में भी की जाती थी। ये बात बड़ी हद तक उनके वालिद ने उनको सिखाई थी कि दुनिया को किस नजर से देखना चाहिए। उनके वालिद का जाती ख्याल था कि हर चीज का हल जंग नहीं है। निकोला टेस्ला भी अपने वालिद की तरह ही सोचते थे। एक दफा निकोला टेस्ला ने ये ठान ली कि वो कुछ ऐसा इजाद करेंगे कि जिसकी मदद से दुनिया में हो रही जंगों को रोका जा सके। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे कि अगर कोई मुल्क जंग के बारे में सोचे तो खौफ और दहशत से उसकी टांगें थर थर कांपने लग जाएं। सन 1931 में निकोला टेस्ला ने एक कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि उन्होंने रोशनी का एक ऐसा गोला बनाया है जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। जब उनसे पूछा गया कि इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी की नौइयत क्या है, तो उन्होंने कहा, ये आइडिया अचानक से मेरे दिमाग में आ गया था और ये सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल नई जगह से निकलकर दुनिया के सामने आएगी। साल 1934 एक ऐसा वक्त था जब यूरोप में जंग होने की खबरें बढ़ती ही जा रही थीं। निकोला टेस्ला अभी भी अपनी इस नई दरियाफ्त पर काम कर रहे थे। तभी अचानक से न्यूयॉर्क के एक अखबार में खबर छपी कि निकोला टेस्ला ने बीम डेथ के नाम से एक इन्वेंशन कर ली है। इस इन्वेंशन का काम हवा में एक तेज रफ्तार रोशनी को छोड़ना होगा। ये डेथ बीम हजारों हवाई जहाजों को 300 किलोमीटर दूर से भी मार के गिरा सकता था। टेस्ला का ये कहना था कि वो इस इजाद की मदद से हर मुल्क को सुपर पावर कंट्री बना देंगे। जंग बजाते खुद रुक जाएगी, लेकिन निकोला टेस्ला की ये इजाद अभी तक सिर्फ थ्योरी की सूरत में मौजूद थी। अभी उन्हें दुनिया के सामने इसका नमूना बनाकर पेश करना था। इस मशीन को बनाने के लिए निकोला टेस्ला को फंड्स की जरूरत थी। निकोला टेस्ला उस वक्त के असर और रसूख रखने वाले आदमी जेमी मॉर्गन के पास गए, मगर जेमी मॉर्गन ने उनकी इस एंटी वॉर इन्वेंशन के लिए फंड देने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। सन 1937 में जंगी कार्रवाइयां तेजी से बढ़ रही थीं, मगर टेस्ला को अपनी इन्वेंशन के लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने अपनी इन्वेंशन की डायग्राम को मुख्तलिफ ममालिक में भेजना शुरू कर दिया। इन सभी ममालिक में से सोवियत यूनियन डेथ बीम की ताकत से सबसे ज्यादा मरगूब था। सन 1937 में टेस्ला ने अपना मंसूबा एम्टर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को सुनाया, जो कि सोवियत यूनियन की एक कंपनी थी। इसके 2 साल बाद 1939 में डेथ बीम की पहले मरहले की टेस्टिंग सोवियत यूनियन में की गई। टेस्ला इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि उनकी ये ईजाद सिर्फ डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल की जाए। उनकी इस इन्वेंशन को पावर प्लांट की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो खला को स्कैन करके दुश्मनों के हवाई जहाजों को ढूंढ सकें। इससे निकलने वाली रोशनी तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर तक जाती थी और ये सिर्फ एक सीधी लाइन पर ही अटैक कर सकती थी। इस इन्वेंशन के इसी अजीबोगरीब काम की वजह से इसे दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया गया। टेस्ला यूएफओस एंटी ग्रेविटी मशीन। हाल ही में टेस्ला के एक पेटेंट को दिखाया गया था जिसमें एक मशीन के बारे में तफसील से लिखा हुआ है। ये मशीन बिल्कुल आज के दौर के यूएफओस की तरह नजर आती है। 2 लोग इस स्पेसशिप में बैठकर एक फ्लैट स्क्रीन को देख रहे हैं और इससे यूएफओस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये यूएफओस मुकम्मल तौर पर बंद नजर आ रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसे सिर्फ अंदर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। टेस्ला का ये पेटेंट लोगों के दरमियान बहसो मुबाहिसे का जरिया बना हुआ है। इस बात को लेकर लोग 2 गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं। एक गिरोह वो है जो इन बातों पर यकीन करता है और दूसरा गिरोह वो है जो इनकी तमाम बातों को झुठलाता है। अगर ये पेटेंट सच है तो अमेरिका की गवर्नमेंट कहीं न कहीं सन 1900 के शुरू ही से इन यूएफओस को बनाने की कोशिश कर रही है। टेस्ला's आर्टिफिशियल टाइडल वेव।
वैसे तो किसी भी मुल्क की एयर फोर्स से पता चलता है कि वो मुल्क कितना पावरफुल है, लेकिन टेस्ला के वक्तों में नेवी ऐसा ग्रुप था जिसकी मदद से दुश्मन ममालिक की ताकत का पता लगाया जाता था। इस बात को जहन में रखकर टेस्ला ने एक ऐसी मशीन दरियाफ्त करने के बारे में सोचा जो सीधा समंदर की लहरों को कंट्रोल कर सके। निकोला टेस्ला ने अपने बहुत से लेटर्स के जरिए ये मालूमात दी कि वो किसी भी मुल्क की नेवल फोर्स को अपनी इस इन्वेंशन से मलियामेट कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कई 100 हवाई जहाज ऐसे यूनिक किस्म के बम समंदर के अंदर छोड़ेंगे जो पानी के अंदर जाते ही बड़े बड़े बबल्स में तब्दील हो जाने की ताकत रखते होंगे, जिनकी मदद से तकरीबन 100 फुट लंबी लहरों को पैदा किया जा सकता है, जो किसी भी जहाज को डुबोने के लिए काफी है। टेस्ला के मुताबिक ये लहर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकती है। बदकिस्मती से ये इन्वेंशन सिर्फ टेस्ला के कागजात तक ही महदूद है और आज तक इनको साइंस पेपर्स में जगह नहीं मिल सकी जिसमें इस इन्वेंशन का कोई खाका मौजूद हो। इस हथियार का आइडिया अमेरिकन और रशियन मिलिट्री को बहुत पसंद आया। जब 1940 में पानी के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग की जा रही थी, तब टेस्ला के इस आइडिया को भी ऑब्जर्व किया गया था। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। निकोला टेस्ला के मुताबिक वो एक ऐसी इन्वेंशन कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल माइन बना देगा, यानी जमीन पर रहने वाले सभी लोग जाल की तरह आपस में मिले हुए होंगे और कहीं ना कहीं इस बात का इंटरनेट की तरफ भी इशारा है। टेस्ला के मुताबिक वो जमीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। वो एक ऐसा ट्रांसमीटर भी बनाना चाहते थे जो जमीन की रोशनी को कंट्रोल कर सके और हमारे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को पावर दे सकें। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए टेस्ला ने एक टॉवर इन्वेंट किया था। इस टॉवर को द टॉवर ऑफ वेंडरक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये टॉवर जमीन के आयोनोस्फेयर से रोशनी को लेता था, जहां बेशुमार तादाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जमा होती है। इस इन्वेंशन के लिए बैंकिंग इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने खुद उनको बेइंतहा फंड देने का ऐलान किया था। निकोला टेस्ला का ये टॉवर इख्तिताम के मराहिल में था और दुनिया को बहुत जल्द इसके नताइज नजर आने वाले थे। तभी जेमी मॉर्गन ने टेस्ला के साथ एक इमर्जिंग मीटिंग करने का फैसला किया। जेमी ने टेस्ला को बताया कि मार्कोनी नाम के एक साइंसदान ने टेस्ला के इस आइडिया को चुरा लिया है और उसने इसको रजिस्टर भी करवा लिया है। यानी टेस्ला अगर इस मशीन को चलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी जेमी मॉर्गन को फाइनेंशियली इसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई राह नजर न आने पर निकोला टेस्ला ने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन टॉवर को जेबी मॉर्गन को दिखाया और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे आइडिया को चुरा लिया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं पूरी दुनिया को बदलने वाला हूँ। मगर जेपी मॉर्गन सिर्फ इस बात से परेशान थे कि इस इन्वेंशन के बाद उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उन्होंने जल्द ही टेस्ला को फंड देना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वार्डनक्लिफ टॉवर को भी तोड़ दिया गया। टेस्ला ड्रोन टेक्नोलॉजी। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला ड्रोन निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। उन्होंने एक छोटी सी नाव बनाई जिसको ट्रांसमीटर डिवाइस की मदद से कंट्रोल किया जाता था। ये डिवाइस एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की काबिलियत रखती थी। इसकी मदद से बोट को कंट्रोल किया जा सकता था। अपने इस शाहकार का नमूना उन्होंने 1898 में एक साइंस वर्कशॉप में भी पेश किया था। अपने इस तरह की इन्वेंशन की वजह से निकोला टेस्ला का ये कहना है कि वो आगे चलकर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी बना सकते हैं और शायद उनकी यही इजादात उनकी मौत का सबब बनी। उनकी मौत से कबल सारी दुनिया जानती थी कि निकोला टेस्ला डेथ बीम पर काम कर रहे हैं, जो एक साथ 10,000 हवाई जहाजों को हवा से नीचे गिरा सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो यहाँ तक कहते थे कि निकोला टेस्ला 7 जनवरी 1943 को नहीं मरे थे। उस दिन उनको अगवा कर लिया गया था और इस जगह उनका हमशक्ल रख दिया गया था ताकि दुनिया में ये बात फैल जाए कि बहुत बड़े साइंसदान निकोला टेस्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है, अब ये तो कोई नहीं जानता।